बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो अफ़गान सफ़ीर की बेटी अगवा हुई थी इस्लामाबाद के अंदर से, उसकी असल वजूहात और असल महरक़ात क्या थे। इस बारे में तो आप बहुत सी बातें सुन चुके हैं कि वो शुरू के अंदर से ही मतलब कि वो केस एक डाउटेड था। जिस तरीके से उसके अगवा का ड्रामा रचाया गया, चूँकि आपको पता है कि उनकी रहाइश जो डिप्लोमेटिक्स होते हैं उनकी डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर होती है। उस बच्ची को बाहर निकल कर मतलब कि विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब कि फिर विदाउट एनी गाड़ी, विदाउट पर्सनल व्हीकल, प्राइवेट टैक्सी लेने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। इधर से लेके वो जब खड्डा मार्केट, F9 पार्क, मतलब कि वो जिधर जिधर पिंडी के जिस एरिया में घूमती रही, बेसिकली शकूक शुबात इधर से शुरू हो गए थे कि मतलब आप खुद कौम सोचे। और मतलब कि जो हमारे साफ़ी हजरात भी इस पे बात करते रहे हैं शुरू के अंदर, बड़ी उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया अफ़गानिस्तान के सफ़ीर के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बेटी को कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे। उनकी हमदर्दियाँ बड़ी जाग उठीं। पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद गई, पाकिस्तान की एजेंसीज पे तनकीद की गई, लेकिन मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारों ने और पाकिस्तान की एजेंसीज ने उनको जो रोल प्ले करना चाहिए था उन्होंने किया। और हक़ाइक़ कौम के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने और अफ़गान गवर्नमेंट के सामने ला के जब रखे, तो फिर उन हक़ाइक़ की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान सफ़ीर थे वो रातों रात इधर से फ़रार हो गए हैं और अपने साथ अपने बैग शैग सारा कुछ जो पता नहीं क्या कुछ इधर से वो लेके अफ़गानिस्तान पहुंच गए हैं। इससे पहले आपको पता है कि जो ही ये वाक़या हुआ, अफ़गान गवर्नमेंट का फर्स्ट रिस्पांस ये था कि हम अपने जो सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर इसको वापस बुलाएंगे या इनको वापस आ जाना चाहिए। उन्होंने दो चीज़ें थी इसके अंदर। एक तो वो इंटरनेशनल मीडिया को ये तासर देना चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी डिप्लोमेटिक्स हैं इनके अहले खाना और ये खुद महफूज हाथों के अंदर नहीं है। इसी तरीके से इंडिया ने इस पे बहुत सा प्रोपोगेट किया, अमेरिका ने इस पे बहुत सा प्रोपोगेट किया और पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोपोगेट किया। इवन दैट कि कौम को ये सुनकर मतलब कि शॉक लगेगा कि तालिबान ने इस पर एक्शन दिया, चूंकि ये एक ड्रामा ऐसे सिनेरियो के साथ क्रिएट किया गया था। तालिबान का एक आपको पता है कि मजहबी बैकग्राउंड है, वो औरतों की इज्जत नामूस के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं, लेकिन चूंकि इनको इसके साथ रिलेट किया गया था तो उनका देना इस पर एक्शन बनता था। लेकिन उन्होंने बगैर सोचे समझे कि क्या वाकई अफगान सफीर की जो बेटी हैं ये अगवा थी। फिर सबसे बड़ी बात कि अफगान सफीर की जो बेटी थी उन्होंने नवाज शरीफ बनने का किरदार जो अदा किया वो भी कौम के सामने है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को अदालत ने बुलाया था तो अदालत के अंदर नवाज शरीफ साहब के हर सवाल का ये जवाब होता था कि मेरे जो दो शहजादे लंदन के अंदर पल बढ़ रहे हैं, उधर अयाशी कर रहे हैं, इस सारी प्रॉपर्टीज़, इस सारी जायदादों का, इस सारे सरमाए का, इस सारी मनी ट्रेल का तो जवाब उनके पास है और वो फॉरेन नेशनल हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आ नहीं सकते। हमारी एजेंसीज ने बिलखसूस इस्लामाबाद पुलिस इसमें वो मतलब कि आप कह लें कि शाबाश के मुस्तहिक हैं जिस तरीके से इदारों ने काम किया। इससे पहले भी हमने एक टॉपिक पे बात की थी कि ऐसा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल हो रहा है कि ये इतने बड़े वाकयात का रिजल्ट निकलना शुरू हो गया। वो मैंने आपको बताया था कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भले FIA है, वो भले मतलब के साइबर क्राइम वाले हैं, वो भले ISI है, वो भले पुलिस की है, वो भले CTT है, जितने भी इदारे हैं ये अपने अपने तौर पे काम करते थे मगर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था। इमरान खान साहब ने ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा किया कि इन तमाम एजेंसीज को एक टेबल के इर्द गिर्द बिठाया, खुद उसकी चेयरमैनशिप, खुद उसकी सदारत करते हैं ताकि उनकी मौजूदगी में जो इस तरह का सीन वाकया या इंसिडेंट होते हैं वो एजेंसीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती हैं। आप खुद सोचें कि कब पाकिस्तान की 2, 4 या 4, 5 एजेंसीज ये अपने अपने तौर पे अपनी अपनी डायरेक्शन में अगर काम कर रही होती थी तो वो केस हल नहीं होता था। जब वो सारे बैठ के एक टेबल पे इसकी शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन कि हमारे पास ये क्लूज हैं, हमारे पास ये क्लूज हैं, हम इस बंदे के पीछे इतना काम कर चुके हैं, इसके पीछे इतना काम कर चुके हैं, उनको जब कंपाइल किया जाता है तो उससे ये जो हमारे अदारे हैं ये एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं। तो जब सिलसिला अली खेल साहब से ये सवाल जवाबात का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने भी वैसा ही बिहेव किया कि जब उनसे फ़ोन के बारे में पूछा उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम,
ان کو پنڈی جانے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں تو گئی نہیں ہوں۔ حالانکہ ایجنسیز نے 2 4 5 مرتبہ، مطلب کہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ کی CCTV فوٹیج نکال کے دے دی ہیں۔ انہوں نے فون کہاں استعمال کیا، کس ریڈی والے۔ پھر ایک سب سے بڑی دیکھیں کہ جب وہ مطلب کہ اس کے بقول، اس بچی کے بقول، جب وہ ٹیکسی والوں نے انہیں چھوڑ دیا، اس کو صاف دیکھیں، وہ ایک سائبر کرائم کے اندر ایک ڈگری کر رہی تھی، ایک ڈپلومیٹکس کی بیٹی تھی، اسلام آباد کے اندر رہ رہی تھی، اس کو افغان گورنمنٹ کے، طالبان کے انٹرنیشنل سینیریو بھی پتہ ہے۔ جب وہ بازیاب ہوگی یا اس نے ریڈی والے سے لے کے فون کیا، اس کو تو سب سے پہلی کال اپنے والد کو کرنی چاہیے تھی، یا اس کو اپنے جو سفارتی عملہ ہے اس کو بتانا چاہیے تھا، یا پھر مطلب آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اس نے ایک اپنا دوست کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ میں فلاں جگہ پہ ہوں، اس طریقے سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور آ کے مجھے ادھر سے لے کے جائیں ادھر۔ اس نے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے سسٹم کے اندر اس بچی نے جو ایکشن کیا، جو بیان دیا، ہر ایک چیز ڈاؤٹ فل تھی۔ اور اس ڈاؤٹ فل چیزوں کے نتیجے میں جب پاکستان کے ادارے ایک نتیجے پہ پہنچے کہ اس کے تو لنکس باہر کی ایجنسیز، مطلب کہ وہ افغانستان کی ایجنسی ہوں یا انڈیا کی ایجنسیز ہوں، ان کے ساتھ مل رہے تھے، اور افغان سفیر نے ایک خاص منصوبے کے تحت یہ کاروائی ڈالی، اپنی بچی کے تھرو، اور کام کروایا۔ انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کر بڑی پلاننگ کے ساتھ ڈالی تھی، لیکن اللہ پاک نے پاکستان کے اداروں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان کی سوچ سے آگے کام کر رہے تھے۔ جب یہ حقائق منظر عام پر آنا شروع ہوئے تو افغان سفیر نے اسی کے اندر اپنی بہتری سمجھی، اور اسی کے اندر فلاح جانی کہ وہ راتوں رات اپنے کاغذات، اپنے بیگز، اپنی بچی کے ساتھ ادھر سے افغانستان چلے گئے۔ یہ سازشیں جو اس پورے سینیریو کے اندر دشمن کر رہا ہے، اور دشمن کرتا رہے گا، مگر ہمارے اداروں نے ہر مرتبہ، اور ہماری ایجنسی نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور ان کو دیتے رہیں گے۔ اور اس سے ان لوگوں کو، یا ان ایجنسیز کو، یا ان ممالک کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو بار بار پاکستان کے اوپر وار کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔